हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जीवन की सारी आशीषें दी हैं और इस संसार में चलने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम संसार की जो गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ हम अपने जीवन को चलाकर हम अंत की ओर ना जाएं, नाश की ओर ना जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस नए जीवन को जो खुदा ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए हम अनंत जीवन के वारिस बने। और इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर ने जो हमें भले काम दिए हैं, उन कामों को हम करने पाएं। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हम जो पहाड़ी उपदेश जो हम मत्ती की अंजील उसके 5th to 7th चैप्टर में देखते हैं, हम उनको उनको पढ़ रहे हैं, उन पर मेडिटेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। और हम आज 7th चैप्टर जो हमने शुरू किया है उसमें हम पढ़ेंगे। कल हमने 1 से 5 तक पढ़ा था, जहां पर वचन में लिखा है कि दोष ना लगाओ कि तुम भी दोषी ठहराए जाओ। तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जांचना है, इससे पहले कि हम दूसरों को किसी बात के लिए बोल रहे हैं, क्या वो वही बात कहीं हमारी जिंदगी में तो नहीं है। तो आइए आज हम 6th वर्स को पढ़ेंगे। बहुत ही जरूरी वचन है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रोंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें। तो हम देखते हैं कि पहले यीशु मसीह ने कहा है कि दोष मत लगाओ, पर उसके बाद ही जब हम ये वचन को देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमें चौकस रहने के लिए भी कह रहे हैं कि किन लोगों से हमें सावधान रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो कुत्तों की बात और सूरों की बात की गई है, ये दो ऐसे जो जानवर हैं जो पहले के जब हम समय में देखते हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर ये जो जानवर दोनों ही तुच्छ जाने जाते थे। अगर कुत्तों के बारे में भी कहा जाए तो वो ऐसे जानवर माने जाते थे जो दूसरों को फाड़ खाते हैं, या जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का जानवर है, और ये दोनों ही जानवर अनक्लीन माने जाते थे, अशुद्ध माने जाते थे। और सूअरों के बारे में कहा जाए तो जैसे कि सूअर होता है, वो हमेशा कीचड़ में होता है, उस पे गंदगी लगी होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तो जो अ, खुदा का वचन है जो इतना पवित्र है, पाक है, तुम ऐसे लोगों के साथ ना बांटो जिन्हें कोई उन बातों की कदर ना हो। तो यहाँ पे दो चीजों को हम देखेंगे। पहली चीज हम देखते हैं वो लोग जो परमेश्वर की वचन की कदर नहीं करते। हम देखते हैं, अगर हम नीति वचन की पुस्तक में जाएं और उसके हम 9th चैप्टर में आएंगे, और 9th चैप्टर में हम 7th और 8th वर्स को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वे कलंकित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो मूर्खता दिखाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्का जानते हैं, वो क्या करते हैं, जब उन्हें वचन के द्वारा शिक्षा दी जाती है कि ये रास्ता सही नहीं है, गलत है, या आप ये चीज छोड़ दो, या प्रभु का वचन हमें छुड़ाता है, वो हमें वो सुसमाचार है जो हमें हमेशा की मृत्यु से, शैतान के चुंगल से और हमें पाप से छुड़ाता है, तो वो उसे अपमानित करते हैं और कलंकित करते हैं वचन को। और आगे लिखा है, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वो तुझसे प्रेम रखेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जब हम जो खुदा के वचन को नहीं ग्रहण करते, यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं कि वो उद्धार करता है संसार का, वो जब उनके साथ सुसमाचार सुनाया जाता है तो वो ठट्ठा उड़ाते हैं। और लिखा हुआ है कि ठट्ठा करने वाले को ना डांट, तो वो क्या करते हैं, वो बैर रखते हैं। जब आप उन तक प्रेम का संदेश लेकर जाते हैं तो वापस में वो आपके साथ बैर दिखाते हैं। लिखा है, बुद्धिमान को डांट। जो इंसान बुद्धिमान होता है, जो परमेश्वर की बातों को डिसर्न कर पाता है, समझ पाता है, वो प्यार करेगा। उसको आप ताड़ना भी देंगे खुदा के वचन से तो उसको लगेगा, हाँ, खुदा का वचन आ रहा है, ये तो मेरी जिंदगी को बचाता है, ये मेरी जिंदगी को बदलता है, तो वो खुश होकर उस वचन को लेगा। वो अपनी गलतियों को भी देखेगा, हटाएगा और बुद्धिमानी के साथ चलेगा। हम एक और वचन देखेंगे। अगर हम नीति वचन की पुस्तक में उसके 26 चैप्टर में आएंगे और 11th वर्स को देखेंगे, वहां लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी
छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो अगर हम बार बार एक गलती कर रहे हैं, तो हम क्या है, वचन में लिखा है कि एक वो जो कुत्ता है, अपनी इंग्लिश में लिखा है अ डॉग रिटर्न टू इट्स वॉमिट। तो वो अपनी ही वॉमिट पे रिटर्न कर जाता है। सोचिए कितनी नीच बात है, कितनी कितनी गंदी बात है सोचा जाए तो जो मूर्ख इंसान है, अगर वो बार बार अपनी मूर्खता की ओर वापस जा रहा है, वो उसको गंदगी से बाहर निकाल दिया है, पाप से बाहर निकाल दिया है, तो वो फिर वहां जा रहा है। तो ये उसी तरह है। इसीलिए कहा गया कि जो अपने मोती है, यीशु मसीह कहते हैं, वो तुम कुत्तों के और सूरों के आगे ना डालो, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उन्हें पांव तले रोंदेंगे और तुम पर ही पलट कर वार कर देंगे। तुम पर ही वो वापस चढ़ जाएंगे कि तुमने उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो, या तुम्हारे साथ वो नफरत करेंगे, बैर करेंगे। तो एक तो चीज ये है कि जो इंसान ताड़ना को नहीं लेता, जो खुदा के वचन का इनकार करता है। अगर हम दूसरे पत्रस उसके सेकंड चैप्टर में आए और 22nd वर्स को देखें, तो वहां पर फिर से हम यही जो आयत है जहां पे लिखा है कि जो कुत्ता है वो अपनी छाछ पर, अपनी जो उसकी वॉमिट है उस पर वापस आ जाता है और धोई हुई सूंडी कीचड़ में लौटने चली जाती है। ये जो है झूठे प्रचारकों के बारे में भी लिखा है। आप अपने आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा। आप झूठे भविष्यवक्ताओं की आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं, जो झूठे उपदेशक हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स टीचर्स, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी पहचान तो वचन में लिखा है कि वो अपने फलों से जाने जाएंगे। एक पेड़ है, वो अपने फल के द्वारा जाना जाता है। तो जैसे एक अच्छा पेड़ है तो वो अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। हमारे अंदर जब हम प्रभु में आ गए हैं, हमारे अंदर आत्मा के फल जो हैं वो दिखने चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए, यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, पर हमारा अंदर से बदलाव होना चाहिए। और हमें यीशु मसीह जैसे बनना, जैसे यीशु मसीह बहुत ही हम्बल थे, नम्र थे, हमें भी उस नम्रता में बढ़ना है वैसा। तो हम कुछ आयतों को देखेंगे। बाकी मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत से झूठे प्रचारक और झूठे उपदेशक कई तरह की जो है वचन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, और गलत जो गॉस्पल को ही, सुसमाचार को ही गलत कर रहे हैं। सुसमाचार, सबसे बड़ा यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। हम सब पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, परमेश्वर से हमेशा की दूरी हो रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाकर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है, और अब हम मृत्यु की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और इस जीवन की ओर बढ़ने के लिए हमें लगातार प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेला है, आत्मा के चलाए चलना है, और यही सुसमाचार है, और इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, हमें गुनाहों से हमें छुटकारा मिलता है जब यीशु मसीह पर हम विश्वास लाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, वो जिंदा खुदा है। हम भी एक दिन जी उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यीशु मसीह को हम फेस टू फेस देखेंगे। मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगी जो कि झूठे प्रचारकों के बारे में है। लिखा है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं, उनका विनाश उंगता नहीं। तो उन पर खुदा जो है जजमेंट लेके आएंगे, विनाश लाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं की ही तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। तो आज ये वचन आपके पास आया है, आप इस वचन पर ध्यान दें, खुदा के वचन को पढ़ें, और
डिसर्निमेंट करें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।